दिल्ली की सड़कों को अगर कुत्तों से मुक्त कर देंगे तो खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग बेझिझक बाहर आ जा सकेंगे। इन रूल्स का पर्पस बिल्कुल ही क्लियर है। स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन से कुत्तों की संख्या नियंत्रित रहती है। समस्या कानून में नहीं, उसका पालन करने में है। बाहर का माहौल अपने देश में लाने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि हमें अपने डॉग्स को कंप्लीटली इरेडिकेट करना पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं निशा बंत, एक लॉयर और सोशल एक्टिविस्ट। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ सुप्रीम कोर्ट के उस बड़े फैसले के बारे में जिसने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो यानी खुद से इस विषय पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली प्रशासन को आदेश दिया है कि दिल्ली के सभी स्ट्रे डॉग्स को पकड़कर उन्हें कथित तौर से शेल्टर होम्स में रख दिया जाए। ये आदेश इसीलिए सामने आया है क्योंकि दिल्ली में स्ट्रे डॉग्स के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और कुछ घटनाएं तो जानलेवा भी हुई हैं। हाल ही में 6 साल की एक बच्ची की मौत जो कथित तौर पर कुत्ते के काटने के बाद रेबीज से हुई। कई लोगों को ये फैसला लंबे समय से किए हुए इंतज़ार के समाधान जैसा लगता है। दिल्ली की सड़कों को अगर कुत्तों से मुक्त कर देंगे तो खास तौर पर बच्चे और बुजुर्ग बेझिझक बाहर आ जा सकेंगे। पहली नज़र में आम आदमी की सुरक्षा के लिए उठाया हुआ ये कदम अच्छा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ से इस आदेश का कड़ा विरोध भी हो रहा है। इन्हें जानवर समर्थक कहकर इसको खारिज कर देना भी सही नहीं होगा क्योंकि उनकी चिंताएं कानून, नीति और नैतिकता पर आधारित हैं। इन रूल्स का पर्पस बिल्कुल ही क्लियर है। स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन से कुत्तों की संख्या नियंत्रित रहती है और रेबीज की समस्या भी कंट्रोल में आती है। इलाके में भी एक संतुलन बना रहता है। इन माय ओपिनियन, अगर इन नियमों का ठीक से पालन किया गया होता और इन्हें ठीक से लागू किया गया होता तो आज दिल्ली में कुत्तों की संख्या इतनी नहीं बढ़ती। तो असल में समस्या कानून में नहीं, उसका पालन करने में है। लंदन में कई साल रहने के बाद I cherish the memories of my long, uninterrupted walks, made possible only with the absence of stray dogs and accompanying sense of safety. But बाहर का माहौल अपने देश में लाने के लिए क्या ये ज़रूरी है कि हमें अपने डॉग्स को completely eradicate करना पड़ेगा? Can we ignore the fact that एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को कुछ स्टेट्स में बहुत इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया है और इसके बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देखने के लिए मिले हैं, जिससे कुत्तों की संख्या में भी कमी पाई गई है और उससे जुड़ी घटनाओं में भी बहुत कमी देखी गई है। पर कभी कभी ऐसे दर्दनाक हादसे भी हो जाते हैं, जैसे कि किसी बच्चे की मौत, जो कि किसी भी मजबूत से मजबूत आदमी के दिल को झंझोर कर रख सकता है, जैसे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में ये बिल्कुल साफ कहा गया है कि स्ट्रे डॉग्स का किसी भी पब्लिक प्लेस पर होना ह्यूमन बीइंग्स के फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19(1)(d) जो कि बिना रोक टोक के स्वतंत्रता से घूमने के अधिकार की बात करता है, और आर्टिकल 21 जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, उसका डायरेक्ट उल्लंघन है। और ऐसे में ये सुप्रीम कोर्ट की अटमोस्ट ड्यूटी है कि वो ह्यूमन बीइंग्स के फंडामेंटल राइट्स को अपहेल्ड करे। संविधान जो हमें आर्टिकल 19(1)(d) और आर्टिकल 21 के तहत बिना रोक टोक के स्वतंत्रता से घूमने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, वही संविधान हमें आर्टिकल 51(a)(g) के तहत दूसरे लिविंग क्रीचर्स के प्रति कंपैशनेट होने के कर्तव्य को सिखाता है, उन्हें दया भाव से प्रोटेक्ट करने की बात को कहता है। दोनों पक्षों के पहलुओं को बिना पक्षपात के जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए इंतज़ार करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश का और उम्मीद करते हैं कि कोर्ट हमें
पीसफुली को एग्जिस्ट करने के रास्ते को दिखाएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार।